हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 8वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग पहुंच गए हैं 4.3 का, यानी जो ये चैप्टर है ये प्रायिकता है। और प्रायिकता क्या होता है और इसे कैसे समझेंगे, तो चलिए मुद्दे पर बात करते हैं और प्रश्न को हम समझते हैं कि क्या कहता है। तो प्रश्न जानने से पहले आप कुछ इसके कुछ सूत्र होते हैं और कुछ इसके नियम और होते हैं, पहले उसको हम जान लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए हम सूत्र पर कुछ विचार कर लेते हैं और ये प्रायिकता को कितने आसानी से हम समझेंगे इस क्वेश्चन में, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है प्रायिकता बराबर घटित घटना बट्टे में कुल घटना। तो आप ये सूत्र याद रखिएगा, कभी भी काम आ सकता है और इस चैप्टर में काम आएगा भी। तो आपसे अनुरोध है कि इस फॉर्मूलों को आप याद रखें, क्योंकि ये बार बार आपको यहीं लगाना है फार्मूला इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में। तो चलिए आगे हम कुछ जान लेते हैं कि हमारे शर्तें क्या है और हमारी बातें क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न हमारा पहला है, तो प्रश्न पढ़ेंगे और आपको हम समझाएंगे कि कैसा कैसा होता है, इसमें किसको क्या होता है, किसको कैसे समझेंगे, किसको किस भाव में समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन सुलभ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है प्रश्न, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक के सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कुल घटना, इसमें आप देखिए कि घटना जो घट रहा है वो कितना घट रहा है। तो आप जो यहाँ पे लिखिएगा कुल घटना लिख दीजिए। अब बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें घटना कितना हुआ है, यानी इसमें घटित कितना हुआ इस प्रश्न में। तो आपके सामने ही तो दिया हुआ है, दो सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है, यानी दो सिक्का है उसको एक साथ उछाला जाता है। तो यही तो घटना है, यही कुल घटना है। तो कुल घटना कितना हो जाएगा, दो। और एक सिक्के, उसमें से एक सिक्का का उछाला जाने की चित आने की क्या प्रायिकता है। तो कुल घटना दो और घटित कितना हो रहा है, तो घटित हो रहा है हमारा, घटित घटना कितना घट रहा है, तो एक, इसमें से एक ही तो घट रहा है। तो यही तो हमारा सूत्र पर बैठा देना है, प्रायिकता बराबर लिख देना है कुल घटना यानी घटित घटना तो एक और कुल घटना दो। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1/2। तो चलिए इसके हम कुछ अच्छे ढंग से बना लेते हैं। तो चलिए, तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। तो पहले आप सूत्र लिखिए, इस सूत्र को आप PEN × E बट्टे में N इन कोष्ठ में S को से सूचित कर सकते हैं। इसे भी इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो हमने लिखा, आपको पहले पता है इस क्वेश्चन में कितना घट रहा है, कुल कितने घट रहा है, तो दो। तो हमने लिखा कुल घटना दो और घटित कितना हो रहा है, तो एक। तो आप लिए प्रायिकता बराबर घटित घटना बट्टे कुल घटना बराबर 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस
इस वीडियो से अच्छी सीख मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। एक थैले में 6 गेंदे, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। अब थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एक थैले में, यानी आप इसमें समझ रहे हैं कि आप अच्छी तरह समझें इस क्वेश्चन को। एक थैले में 6 गेंदे, 11 लाल और 7 पीले रंग का गेंद है। अब थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, यानी उसमें से क्या निकाल रहे हैं, कौन सा गेंद निकाल रहे हैं, एक पीले गेंद निकालने, यानी एक पीले गेंद। तो आइए अब इसको हम अच्छी तरह से सजाते हैं। तो आप यदि इसको एक पीले गेंद इसमें से निकालिएगा तो आपको हम इसमें क्या बचेगा और क्या नहीं बचेगा आपको हम बताते हैं। तो बताना क्या है कि आप इसमें समझ रहे हैं कि एक थैले में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग है। आप इसको अलग अलग लिखिए। जैसे कि हमने लिखा सफ़ेद गेंदों की संख्या 6, लाल गेंदों की संख्या 11 और पीले गेंदों की संख्या 7। तो आपने इतना तो कर दिया, उसके बाद में करना क्या है, आप यही तो सोच रहे हैं कि इसके बाद में करें क्या। तो आपको कुछ करना तो नहीं है। देखिए इसमें करना क्या है, आपने तो लिख दिया 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 गेंदे पीले हैं। तो आप उसमें से पूछ रहा है कि 7 पीले रंग की गेंद अब उन थैलों में से एक निकालिए, यानी इसमें से आप पीला को निकालिए, यानी पीला रंग को गेंद को आप बाहर निकालिए। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको इसमें देखना है कि कुल कितना घटित हो रहा है। जैसे कि आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जितना बार इसमें घटना घटी उतना को आप क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा, यानी उसको एक साथ रखिएगा। तो जोड़िए, आप इसके जोड़िए, या देखिए कुल घटना बराबर 6 + 11 + 7, इतना तो लिख दिया, इतना हमने लिख दिया। उसके बाद में आप यदि इसको जोड़िएगा तो ये 11 + 7 = 18, 6 = 24, कितना आएगा, तो 24। तो हमने 24 लिख दी। तो उसके बाद में आप सोच रहे हैं क्या करेंगे। आप इसमें अब कुछ नहीं करना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आप जितना घट रहा है, कुल घटना कितना घटी है, तो 24। ये 3 बार घटा है, तीनों को जोड़कर 24 बार घटा हुआ है। अब इसमें से 7 पीले रंग निकालना है। ये यही तो पूछ रहा है कि एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। तो कुल घटना है, तो ऐसे आप सूत्र लगाइए, आप प्रायिकता बराबर घटित घटना और बट्टे में कुल घटना। तो आप देख रहे हैं कि इसमें घटित कितना हो रहा है, घटित क्या घटा हुआ है, यानी 7 पीले रंग का, तब एक पीले रंग का गेंद निकालिए प्रायिकता। तो एक 7 गेंद का ना प्रायिकता निकालना है हमको, एक पीले गेंद के निकालने का। तो घटित हमारा 7 हो रहा है, तो हम 7 को बाहर निकालेंगे। अब हम सूत्र लगाएंगे कि प्रायिकता बराबर घटित घटना और बट्टे में कुल घटना। तो यदि आप इतना जब लिख दीजिएगा तो घटित, आप देख रहे हैं हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें घटित कितना हो रहा है, आपके सामने ऊपर दिया है 7 और कुल घटना क्या है 24। तो आप इसे बट्टा में उतना लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे 7/24। यही तो आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास ज़रूर पहुंचेगी।
थैंक यू।